क्रिप्टो मार्केट का बेयर रन स्टार्ट हो चुका है। फाइनल इंडिकेशन मिल चुकी है क्योंकि वीकली क्लोजिंग 50 मूविंग एवरेज से नीचे हो चुकी है और इसी चीज पे ही मार्केट खड़ी हुई थी कि अगर इससे नीचे क्लोजिंग होती है तो फाइनल हमारे पास बेयर रन स्टार्ट होगा। इस तरह की बातें आपको सुनने को तो मिल रही होंगी, लेकिन एक्चुअल इसमें जो चल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 2016 में एग्जैक्टली ऐसा हो चुका है जब क्रिप्टो मार्केट ने या वीकली क्लोजिंग दी थी 50 मूविंग एवरेज से नीचे। हालांकि 50 मूविंग एवरेज से ऊपर ही 2 साल से चल रही थी मार्केट और इस चीज को अच्छा होल्ड किया हुआ था। आप कह लें एक स्पोर्ट की तरह इसको बनाया हुआ था कि यहां पे आके वो इसको टेस्ट करके जो है अगेन न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ चली जाती थी। तो अब जब इससे नीचे उसने क्लोजिंग दी है तो सारे यही कह रहे हैं कि हम बेयर मार्केट में हैं, लेकिन 92 के से जब तक हम ऊपर हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बेयर मार्केट में हैं, क्योंकि 2016 में जब ऐसा हुआ था तो उसके बाद हमें जो है 10-15 दिन में साइड वेज मूवमेंट देखने को मिली थी मार्केट में और उसके बाद एक अच्छा आल्ट सीजन हमें देखने को मिला था, अच्छे पंप देखने को मिले थे। तो एग्जैक्टली वैसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बेयर रन भी आ सकता है। अगर बेयर रन आता है तो आपको किस चीज के लिए रेडी होकर रहना है, यहाँ पे अपने क्वाइन जो भी आपने डिफरेंट जो है ये वाला क्वाइन उठा के वो वाला क्वाइन उठा के कोई भी क्वाइन उठा के अपने पोर्टफोलियो आपने जमा करके रखे हुए हैं मीम क्वाइन, वो सारे शिफ्ट कीजिए अच्छे क्वाइन में, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, ये अच्छे जो क्वाइन है ना, इन्होंने पिछली भी बेयर मार्केट में सर्वाइव किया है और अब भी अगर बेयर मार्केट एक शॉर्ट सी बेयर मार्केट आती है तो उसमें भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। जो आपके क्वाइंस है ना, जो हर एरा गैरा क्वाइन आपने उठा के जो है डाला हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो जीरो हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा बिल्कुल। तो अगर बेयर मार्केट आती है तो ये चीज अपने पोर्टफोलियो के साथ लाजमी कर लें, वरना अभी भी हमारी उम्मीद बाकी है कि 92 के से ऊपर अगर मार्केट रहती है तो फाइनली हमें बेयर मार्केट में इस तरह से मैं नहीं समझ रहा कि हम जा रहे हैं। तो 99,100 इससे अगर ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग अगेन से मिल गई या अब भी हमें मिल जाती ना, फिर भी जो है बेयर्स इतना ओवरटेक ना कर लेते मार्केट को। अभी जो पूरा होल्ड है बेयर्स ने ले लिया मार्केट का, हर तरफ पैनिक है, हर तरफ फेयर है, तो इस वजह से जो है मार्केट साइडवेज चल सकती है या आपको 90 के या 92 के तक जाती हुई नजर आ सकती है और उसके बाद आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन चीजें काफी जो है पैनिक वाली हो गई हैं। यूएसए का भी जिस तरह से होल्ड था और वो पहले जो है जिस चीज में भी हाथ डालता था उसको जो है वो ऊपर ले ही जाता था, लेकिन इस दफा चीजें चेंज हैं। कुछ सिनेरियो आपको बता देता हूं कि यूएसए में क्या चल रहा है। यूएसए का एक तो डेट है और अभी मतलब आप देखें 1-2 मंथ पहले ही उसका 37 ट्रिलियन डेट था, अब 38 ट्रिलियन डॉलर हो गया है और इसको वो बढ़ाता ही जा रहा है, क्योंकि अब वो इस डेट को पे करना अगर चाहेगा ट्रेजरी बॉन्ड की तरफ से अपने थे तो वो बॉन्ड कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो 3% रिटर्न दे रहे हैं और स्टॉक 11% दे रही है, क्रिप्टो 20% दे रही है, तो कौन उस चीज को खरीदेगा। तो ये एक ही हालत में होता है कि सेफ साइड में लोग तब जाते होते हैं जब बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है पूरी दुनिया में। तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस लाया जा सकता है, पूरी दुनिया की मार्केटों को क्रैश किया जा सकता है ताकि हमारे ट्रेजरी बॉन्ड को खरीदा जाए। एक ये सिचुएशन हो सकता है। दूसरा स्टेबल कॉइन वाला कि पूरा जो डेट है उनका वो क्रिप्टो के थ्रू जो है जीरो कर दिया जाए, वो पूरा सिनेरियो आपको बताया हुआ है। तो दो सिचुएशन में जो है अमेरिका अभी खेल रहा है तो किस तरफ जाता है। लेकिन अब जो यूएसए सैंक्शन लगाता था, उसके मिलिट्री पैक्ट्स थे और उसके अलावा जो है टेरिफ वगैरह से जो है वो दुनिया पे होल्ड बना लेता था, दुनिया को डरा लेता था। अब वैसा नहीं हुआ। चाइना पे उसने टैरिफ लगाया, चाइना ने वापस टैरिफ लगा लिया और एंड पे जब उसने रेयर मिनरल अर्थ जो थे उसकी जो है उसने कहा कि हम जो है इसकी सप्लाई बंद करेंगे, तो जो यूएसए की टेक कंपनी थी और डिफेंस कंपनीज थी उसमें जो है पैनिक फैल गया। तो उसके देखते ही फौरन से जो है स्टेप बैक किया ट्रंप ने और 10% टैरिफ भी खत्म कर दिया। इसी तरह मतलब अब देखें ना, चाइना इस चीज को जो है अडॉप्ट कर चुका है और इंडिया आप देखें वो इस चीज को ऑब्जॉर्व कर चुका है, वो भी उसके साथ साथ जो है अब जीना सीख गया है। उसके अलावा रशिया भी है, वो रिसर्च कर रहा है इस चीज पे। तो काफी सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं कि दुनिया ओबेडेंट नहीं रही, मतलब ओबे नहीं कर रही कि आप यूएसए जो कहेगा ओके सर हम ऐसा ही कर रहे हैं। अब दुनिया जो है हर किसी के अपने इंटरेस्ट हैं तो वो उसी के हिसाब से ही चल रही है। अगर कुछ किसी कंट्री से लेना होता है यूएसए को तो वो उससे कुछ वापस में मांग भी रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका में देखें चाइना विन कर रहा है। कैसे विन कर रहा है? क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया हो गई, इथोपिया हो गई, उसके अलावा भी कीनिया हो गई, ये काफी सारी छोटी कंट्री अफ्रीका की थी जिनको चाइना ने काफी कर्जा दिया हुआ था। वो सारा कर्जा उन्होंने युआन में, जो कि चाइना की करेंसी है, उसमें कन्वर्ट कर लिया है। और इंडोनेशिया हो गई, स्लोवेनिया हो गई, कजाकिस्तान हो गई, ये ट्रेजरी बॉन्ड जो अपने इशू कर रहे हैं ना अब वो युआन में कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें अफ्रीका में भी विन कर रहा है चाइना और कंपटीशन में आ गया है। लेकिन वहीं पे जो है
मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज को जो है डिसाइड कर जाएगा। डिसाइड एट द एंड एआई ने ही करना है कि एआई में कौन आगे चला जाता है तो वही दुनिया पे रूल करने वाला है। लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें चाइना compete कर रहा है यूएसए को और उसे टफ टाइम दे रहा है। और जैसे कि आप देख लें चिप्स बनाने वाली कंपनी इनवीडिया, उसमें जो सिलिकॉन यूज होती है उसकी 80% सप्लाई जो है चाइना से आती है, तो वो अगर उसको बंद कर दे तो बहुत इफेक्ट कर सकता है। मतलब अगर अब जो है कोई ट्रेड डील होती है तो वो 50-50 एक बैठ के जो है होती है, ऐसे नहीं है कि यूएसए ने कह दिया और आगे से चाइना ने मान लिया या किसी और कंट्री ने मान लिया। तो इस तरह से चाइना का होल्ड खत्म हो गया। तो अब यहां पे जो है देखना ये होगा कि चाइना क्रिप्टो को किस तरफ लेके जाता है, क्योंकि अभी तक जो कंपनीज ले रही हैं सबसे ज्यादा बिटकॉइन वगैरह को, तो वो यूएसए की कंपनीज ही हैं।